कुछ देख रहे हैं और आपको बताएंगे। देखिए, योगी सरकार 2.1 के ओ के 6 महीने पूरे हो गए हैं। सरकार का दावा है कि इन 6 महीनों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में तेजी से विकास के काम हुए। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, इन सब क्षेत्रों में बेहतरीन काम हुआ। योगी सरकार का पूरा फोकस लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करने पर है। तो आपको दिखाते हैं कि 6 महीने में कौन कौन से वो बेहतरीन कदम उठाए गए हैं, काम किए गए हैं, जिससे योगी सरकार इन 6 महीनों में सरकार की वाहवाही हो रही है। और ये 2.0 की सरकार है। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद सरकार के कई बड़े फैसले प्रदेशवासियों के विकास के लिए मददगार साबित हुए हैं। और अब 6 महीने पूरे होने पर जो वादा किया वो पूरा किया गया। वादा पूरा, एक्शन के कहने का बस इंतजार है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालत अब पूरी तरह से बदली हुई है पिछली सरकारों के मुकाबले, उसमें सारा योगदान योगी सरकार के आने के बाद देखा गया, जिसमें प्रदेश विकास के पथ पर है। और इन 6 महीनों में ही जो दूसरी बार सरकार सत्ता में आने के बाद 6 महीनों में बड़े बदलाव देखे गए, उसमें आपको अगर जानकारी दी जाए तो 6 महीने के बड़े फैसलों में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। तो अवैध ड्रग्स और अवैध मादक पदार्थों के सौदागरों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके, इसके लिए ये बड़ा कदम उठाया गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने में यूपी फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। और इस समय हमारे साथ जेपीएस राठौर साहब हैं, सहकारिता राज्य मंत्री हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। सर, 6 महीने का अगर हम कार्यकाल देखें, योगी सरकार 2.0 की हम बात कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो योगी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी उससे भी बेहतर वो कदम माने जा रहे हैं। तो ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि, जिसमें जो वादे किए गए वो सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं थे, जमीनी हकीकत में तब्दील होते हुए देखे गए हैं। जेपीएस राठौर साहब। ऐसा है कि सबसे पहले 6 महीने पूर्ण होने पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 6 महीनों में इतने तेजी के साथ फैसले माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किए हैं जो पहले संभव नहीं होता था। इन 6 महीनों में जो एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, तो अपराधी माफियाओं के खिलाफ काम करते हुए 36 अपराधी माफियाओं को आजीवन कारावास, 2 को फांसी की सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनकी संपत्ति को जब्त करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, जिसके कारण प्रदेश की जनता में एक भयमुक्त माहौल गया है। इससे पहले जनता इन दहशतगर्दों के कारण आतंकित रहती थी, भय में रहती थी। इन दहशतगर्दों को लगता था कि हम जमानत पर जाकर और छूट आएंगे, जेल के भीतर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन योगी जी ने, हमारी सरकार ने जबरदस्त पैरवी की है, जिसके कारण आज अपराधी दहशत युक्त हो चुके हैं और जनता भयमुक्त हो चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है। दूसरा, विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। 6 महीने के भीतर फिर से एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, नए उद्योग यहाँ पर लगा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश में विकास का पथ प्रशस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले 3 लाख करोड़ का इनका इकोनॉमी थी, बजट था। आज 6,15,000 करोड़ का हमारा बजट हो चुका है। इसको आगे आने वाले समय में जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 महीने में 93,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। पिछले अगर कार्यकाल को भी मिला ले तो 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो हर तरीके से हर क्षेत्र में नए नए काम हो रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दिन केवल विधानसभा का सत्र केवल इसीलिए चलाया
आज महिला की सुरक्षा के लिए पूरे देश में हम सबसे ऊपर चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां पर बच्चों की मृत्यु दर 52 प्रति हजार थी, आज वो घटकर 30 के नीचे पहुंच गई है। ये हमारी उपलब्धि है। गोरखपुर क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस के कारण सैकड़ों हजारों बच्चे आंखें खोलने से पहले ही मौत के मुंह में समा जाते थे। आज इंसेफ्लाइटिस का लगभग समूल नाश करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में या अपराध के क्षेत्र में बहुत प्रभावी ढंग से काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। सर, ये जो बातें आपने बताई, ये तो हमने एनसीबीआर की जो रिपोर्ट अभी आई है उसमें भी देखा कि हम पूरे देश की अगर बात करें तो वहां पर सारे राज्यों को पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर पहुंच गया है, जहां पर अपराध मुक्त अब इस राज्य को कहा जा रहा है। जहां पहले स्थिति बिल्कुल कुछ और थी, आज स्थिति बिल्कुल कुछ और है। लेकिन हम जो देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि वो अब हर जिले की तरफ रुख कर रहे हैं और जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां पर प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही है। ये मान के चले कि 2024 की तैयारी है। अब 2024 में योगी सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली और बिगुल बच चुका है 24 को लेकर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी इतना परिश्रम कर रहे हैं, इससे ज्यादा परिश्रमी मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है। 2024 की जहां तक आप बात कह रही हैं, 2024 का तो जो मैच है वो हम जीत चुके हैं, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का 2019 में हम रामपुर और आजमगढ़ जीत नहीं सके थे। केवल इन 2 सीटों पर जब बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, ये आजमगढ़ और रामपुर जिसपे समाजवादी पार्टी का लगभग कब्जा रहता था, इन सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर अपनी झोली में डालने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान, झुकाव बढ़ा है, जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। तो 2024 में जो हमने तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि 80 में 80 सीट जीतेंगे। निश्चित रूप से 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।